जब सभी के प्राण लेने वाले यमराज अंजनी माता के प्राण लेने पहुंचे तो हनुमान जी ने यमलोक में घुसकर ऐसा क्या किया कि यमराज अपना पद और सर्वस्व छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और यमलोक छोड़कर भागने लगे। अंजनी माता अंजनेरी पर्वत पर अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। वातावरण शांत था। तभी अचानक वह मृत्यु के देवता प्रकट हुए। अंजनी माता ने उन्हें आते देखा, परंतु वे बिल्कुल शांत रही। यमराज ने विनम्र स्वर में कहा, हे माता, आपका पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चुका है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। अंजनी माता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु पहले अपने पुत्र के दर्शन करना चाहती हूं। यमराज बोले, माता, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। इतना कहकर यमराज अंजनी माता के प्राण लेकर यमलोक चले गए। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उनके क्रोध से पूरा भूलोक कांप उठा। वे तुरंत यमलोक की ओर चल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी मानो आकाश में अग्नि का गोला दौड़ रहा हो। हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंचे और जोर जोर से यमराज को पुकारने लगे। उनकी आवाज पूरे यमलोक में गूंजने लगी। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने अपने यमदूतों से पूछा, कौन है जो इतनी जोर से मेरा नाम पुकार रहा है? यमदूतों ने कहा, प्रभु, हनुमान जी द्वार पर आए हैं। यह सुनकर यमराज स्वयं द्वार पर पहुंचे। हनुमान जी को अत्यंत क्रोधित देखकर यमराज कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। हनुमान जी गरज कर बोले, हे यमराज, तुमने मेरी माता के प्राण लेने का साहस कैसे किया? अभी के अभी उन्हें वापस करो, नहीं तो मैं पूरे यमलोक को नष्ट कर दूंगा। यमराज ने उत्तर दिया, है हनुमान, यह मेरा धर्म है। तुम्हारी माता का समय पूरा हो चुका था। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन हनुमान जी क्रोध में थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनका स्वर गरजते हुए आकाश को चीर रहा था। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और पूरी शक्ति के साथ यमराज पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना भयंकर था कि यमराज का सिंहासन चकनाचूर हो गया और वे कई योजन दूर जा गिरे। धरती फट गई। यमलोक की भूमि कांप उठी और चारों ओर धूल का तूफान छा गया। यमराज तुरंत उठे। उनके चेहरे पर भी अब क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने अपना कालदंड उठाया और बिजली की गति से हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने कालदंड से सीधा वार किया, एक ऐसा वार जो किसी भी प्राणी के प्राण हर सकता था। लेकिन जैसे ही वह वार हनुमान जी पर पड़ा, मानो पर्वत से टकरा गया हो। हनुमान जी 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। हनुमान जी ने जोर से गर्जना की और अपने दोनों हाथों से यमराज को पकड़कर हवा में उठा लिया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धमाके से पूरा यमलोक हिल गया। यमराज ने तुरंत अपने यमदूतों को आदेश दिया, इन्हें रोको। सैकड़ों यमदूत हथियार लेकर हनुमान जी पर टूट पड़े। किसी ने फंदा फेंका, किसी ने भाले चलाए, तो किसी ने जंजीरों से बांधने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाई और एक ही झटके में दर्जनों यमदूतों को दूर फेंक दिया। उन्होंने एक यमदूत को पकड़कर दूसरे पर दे मारा। कुछ को गदा से प्रहार करके दूर फेंक दिया। कोई दीवार से टकराया, कोई भूमि में धंस गया। अब हनुमान जी पूरी तरह युद्ध में उतर चुके थे। उन्होंने अपनी गदा घुमाई। एक ही वार में कई यमदूत धराशायी हो गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। यमराज ने फिर से उठकर अपनी पूरी शक्ति से कालदंड घुमाया और इस बार उन्होंने हनुमान जी के सिर की ओर वार किया। हनुमान जी ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर कालदंड को ही पकड़ लिया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच भयंकर शक्ति संघर्ष हुआ। एक ओर मृत्यु के देवता, दूसरी ओर अमर और अजेय हनुमान। अचानक हनुमान जी ने जोर लगाकर कालदंड को झटका दिया और यमराज का संतुलन बिगाड़ दिया। फिर उन्होंने गदा उठाकर लगातार कई प्रहार किए। पहला वार, यमराज पीछे हटे। दूसरा वार, उनकी कवच में दरार पड़ गई। तीसरा वार, वे घुटनों पर आ गए। हनुमान जी रुके नहीं। उन्होंने यमराज को पकड़कर हवा में उछाला और फिर एक भयंकर प्रहार करके उन्हें दूर फेंक दिया। यमराज भूमि पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी यमराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी बार पूरी शक्ति से कालदंड उठाकर हनुमान जी पर हमला किया। लेकिन इस बार हनुमान जी ने सीधे उनके हाथ से कालदंड छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। अब यमराज निहत्थे थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया।
फिर अपने बल से कसकर बांध दिया। यमराज पूरी तरह बंध गए, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। यमराज के बंध जाने से मृत्यु का चक्र रुक गया। कोई भी प्राणी मर नहीं रहा था, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब यमराज ने भगवान को पुकारा, हे महादेव, मेरी रक्षा करे। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। यमराज ने कहा, हे महादेव, मैं आपके बनाए नियमों का पालन कर रहा हूं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना पद त्याग दूंगा। तब भगवान शिव ने हनुमान जी को समझाया, यदि यमराज बंधे रहेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। जन्म और मृत्यु का चक्र चलना आवश्यक है। महादेव की बात सुनकर हनुमान जी शांत हो गए। उन्होंने अपनी माता के लिए अमृता नहीं मांगी, बल्कि कहा, मेरी माता को तब तक न ले जाया जाए जब तक मैं उनकी सेवा पूरी न कर लूं। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद हनुमान जी ने यमराज को मुक्त कर दिया और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया।